प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2। ये आपका होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पे। जो है आपका सेमेस्टर में पूछा जाता है, सिक्स सेमेस्टर में। और 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था सिक्स सेमेस्टर का, उसका पेपर का सॉल्यूशन जो है हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को मैंने जो है वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब अगला जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे देखिए। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स affecting slope stability. Also explain the role of shear strength in slope stability. तो मेन फैक्टर कौन कौन से हैं स्लोप स्टेबिलिटी जो अफेक्ट करता है, और क्या रोल होता है शियर स्ट्रेंथ का इन स्लोप स्टेबिलिटी में, वो बताना है। तो देखो, फैक्टर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला फैक्टर्स होता है आपका सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल जियोमेट्री, वाटर कंडीशंस, एक्सटर्नल लोड्स, वेजिटेशंस, वेदरिंग एंड इरोजन्स, सीस्मिक एक्टिविटी। तो ये टोटल 7 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है आपका जो स्लोप होता है स्टेबिलिटी का, मतलब स्लोप स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। रोल ऑफ शियर स्ट्रेंथ इन स्लोप स्टेबिलिटी बात किया जाए तो शियर स्ट्रेंथ जो है रजिस्ट करता है स्लाइडिंग को, यानी टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश tan फाइव इफ ड्राइविंग शियर स्ट्रेस एक्सीड द सॉइल शियर स्ट्रेंथ फेल्यूर अकर। मतलब अगर एक्सीड कर जाता है तो फेल्यूर जो है अकर होता है। दस हायर शियर स्ट्रेंथ मीन्स मोर स्टेबल स्लोप। मतलब शियर स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो है शियर मतलब स्लोप जो है वो स्टेबल आपका होगा, अगर शियर स्ट्रेंथ हमारा ज़्यादा है तब। दूसरा क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि एक स्लोप है जिसका हाइट जो है 12 मीटर है। एक स्लोप है जिसका हाइट जो है 12 मीटर है, हैज ए यूनिट वेट ऑफ सॉइल 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कोहेजन ऑफ 15 किलो पास्कल एंड एन इंटरनल फ्रिक्शन एंगल ऑफ 28 degrees. An external load of 150 kilonewton is applied at the top of slope. Calculate the factor of safety. फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना है। तो देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सी प्लस गामा इंटू एच प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस tan फाइव डिवाइडेड बाई गामा इंटू एच गुने साइन बीटा गुने कॉस बीटा प्लस पी बाई एच। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे। फाइव और बीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री है, फाइव का वैल्यू जो है 28 डिग्री है। 15 प्लस 18 गुने 12 गुने कॉस स्क्वायर 45 गुने tan 28 है ना, ये बीटा है ना, ये बीटा का वैल्यू है और ये आपका फाई का वैल्यू है। ओके, तो ये जस्ट उल्टा है, यहाँ पे आपका जो है ये फाई होगा है ना, और यहाँ पे आपका बीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका tan बीटा होगा। ओके, तो 18 गुने 12 गुने साइन 28 गुने साइन कॉस 28 प्लस 50/12। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.78। कितना आ जाएगा? 0.78 आपका जो है आंसर आ जाएगा जब फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तब। मेन क्या है? मेन फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, what methods are commonly used in soil exploration and also explain what are the factors that influence the choice of soil exploration methods। तो देखो, अगर हम बात करें मेथड्स जो हमारे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशंस में, तो टेस्ट पिट्स, ऑगर बोरिंग,
वाश बोरिंग, प्रिक्यूजन ड्रिलिंग, रोटेटरी ड्रिलिंग, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट आपका होता है। अब बात किया जाए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड, तो वो उसमें आपका आता है डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, सॉइल टाइप जो कि कोहेजन लेस है या कोहेसिव है, ग्राउंड वाटर कंडीशंस, रिक्वायर्ड सैंपल क्वालिटी, बजट और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी इक्विपमेंट हमें ज़रूरी है क्या वो इक्विपमेंट हमें आसानी से मिल पा रहा है। अगर हमें आसानी से मिल जा रहा है बिना कोई दिक्कत के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम उसको आसानी से जो है टेस्टिंग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक सॉइल लेयर है जो कि लोकेटेड है एट ए डेप्थ 5 मीटर विद ए टोटल स्ट्रेस 100 किलो पास्कल, द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 2 मीटर डेप्थ एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर डेप्थ पे क्या हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो बताना है। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोर वाटर प्रेशर एट 5 मीटर, तो U इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू 5 - 2 यानी 9.81 गुने 3 यानी 29.43 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है आपका आ जाएगा पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू यानी 100 माइनस 29.4 यानी 70.6 किलो पास्कल जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसोलिडेशन इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कंसोलिडेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होता है वो बताना है। तो देखो सिग्निफिकेंस अगर बात किया जाए कंसोलिडेशन का, तो कंसोलिडेशन जो है एक टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट होता है जो कि सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल का होता है ड्यू टू डिस्पेक्शंस ऑफ एक्सेसिव पोर प्रेशर। इट एक्सप्लेन्स व्हाई क्ले सेटल स्लोली आफ्टर लोडिंग। लोड लगाने के बाद भी क्ले धीरे धीरे क्यों सेटल करता है वो इसी से हमें पता चलता है। जो इसेंशियल है फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, एम्बैंकमेंट्स, रिटेनिंग वॉल्स एक्सेट्रा, और प्रिवेंट करता है अनएक्सपेक्टेड डिफरेंशियल सेटलमेंट्स इन स्ट्रक्चर्स को। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक सैचुरेटेड क्ले लेयर है हैज ए थिकनेस 4 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV ऑफ 1 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। A load of 100 kilopascal is applied on top of this layer, assuming that the consolidation occurs under one-dimensional conditions. Estimate the time required for 50% consolidation. 50% consolidations के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो आपको एस्टिमेट करके बताना है। तो देखो टीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C इंटू टी बाई एच डी आर का स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो हमें स्मॉल टी निकालना है, तो टी वी इंटू एच डी का स्क्वायर एच का स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई सी वी, तो 0.197 गुने 10 गुने 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁵, तो ये आ जाएगा आपका, ये सेकेंड में वैल्यू आएगा। अब इसको जो है हमें दिन में कन्वर्ट करना है, तो 86,400 से डिवाइड करेंगे तो 3.65 डेज, मतलब इतना दिन जो है आपका लगेगा। अब इसको आप सेकंड में भी कर सकते हो, तो 3.65 गुने 24, एक दिन में 24 घंटा होता है, गुने 60 मिनट होता है, गुने 60, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3152000 इतना सेकेंड जो है आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ लेबोरेटरी टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड डिस्क्राइब कॉमन टेस्टिंग मेथड। तो देखो अगर हम यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट की बात किया जाए,
तो लेबोरेटरी टेस्ट सिमुलेट द फील्ड स्ट्रेस कंडीशन टू डिटरमाइन द सॉइल रेजिस्टेंस टू द शियर स्ट्रेस। जो मोहर कुलॉम थ्योरी है, शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन प्लस फ्रिक्शन, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव। तो कॉमन मेथड्स जो है वो है आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वैन शियर टेस्ट फॉर सॉफ्ट प्ले के लिए। तो ये जो टेस्ट है ये हेल्प करता है इन डिजाइनिंग सेफ स्लोप, स्लोप हमारा सेफ रह सके उसके लिए, और फाउंडेशन हमारा सेफ हो सके, और रिटेनिंग वाल भी जो हमारा सेफ डिजाइनिंग हम कर सके। तो ये तमाम कारण है जो हमें बताता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो लेबोरेटरी मेथड यूज करना है शियर स्ट्रेंथ को सॉइल का कैलकुलेट करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक डायरेक्ट शियर टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जा रहा है सैंडी सॉइल सैंपल पे, और उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाइड 150 किलो पास्कल, शियर फोर्स एट फेल्यूर 90 किलो न्यूटन, एंड एरिया ऑफ द शियर बॉक्स 0.6 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है शियर स्ट्रेस एट फेल्यूर। दूसरा कैलकुलेट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस इफ पोर वाटर प्रेशर एट फेल्यूर इज 20 किलो पास्कल। एंड तीसरा है कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यूजिंग द मोहर कुलॉम फेल्यूर क्राइटेरिया। तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए जो है बोला जा रहा है क्वेश्चंस में। तो देखो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आपका शियर स्ट्रेस एट फेल्यूर, टाउ एफ इज इक्वल टू शियर फोर्स बाय एरिया। तो 90 बटा 0.6 यानी 150 किलो पास्कल्स। तो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस एट फेल्यूर, तो सिग्मा एन डैश इज इक्वल टू सिग्मा एन माइनस म्यू यानी 150 माइनस 20 यानी 130 किलो पास्कल्स। कोहेजन सी है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई है। तो फॉर मोहर कुलॉम टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाइव। तो पुट करेंगे हम टाउ एफ का, तो 150 इज इक्वल टू सी प्लस 130 tan फाइव। तो सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 इज इक्वल टू 130 बटा tan फाइव। तो tan फाइव इज इक्वल टू 150 बटा 130 यानी फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.154 यानी अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस इजी हैं, आपको जो है थोड़ा समझने की जरूरत है, और अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप चीज़ों को अच्छे से को रिलेट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है। ओके।